आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से मुतासर मरीजों के दरमियान रहने वाली नर्सेस हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार। PPE किट और दीगर हिफाजती अशिया के मुतालबे पर किया 2 घंटों तक काम बंद एहतजाज। कोरोना की रोकथाम के लिए रात दिन मेहनत करने वाले सरकारी अफसरान मुलाजिमीन के साथ खड़ा है जिला इंतजामिया। कोरोना वॉरियर्स के लिए आर्मी की तर्ज पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने शुरू किया गया प्रतिसाद कक्ष। जिला कलेक्टर की तलब करदा मीटिंग में फेस मास्क इस्तेमाल न करना सरकारी अफसरान को पड़ा महंगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटीजन फ्रेंड्स स्क्वाड ने किया जुर्माना वसूल। और HPMC दफ्तर पर जोशोखरोश से मनाया जा रहा है गणेश फेस्टिवल। सुबह शाम आरती का एहतमाम। पूजा अर्चना के बाद रुकन काउंसिल नंबरदार जानवी ने कोरोना से निजात के लिए प्रार्थना। और अब खबरें तफसील से। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए अहम रोल अदा करने वाली नर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस मुतालबे पर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फाउंडेशन की जानिब से रियासत गिर 2 घंटे के लिए काम बंद एहतजाज किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात पर आज रियासत गिर सतह पर 2 घंटे काम बंद एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक आज घाटी दवाखाने की नर्सेस ने भी सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक काम बंद एहतजाज किया। मुतालिका फेडरेशन का कहना है कि रियासत भर में कायम किए गए कोविड केयर अस्पतालों में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से मुतासरा मरीजों के दरमियान में रहकर नर्सेस खिदमात अंजाम दे रही हैं, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें PPE किट और दीगर अशिया हुकूमत मुहैया नहीं करती, जिसकी वजह से 500 से ज़ायद नर्सेस इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हैं और कोरोना से मुतासरा इन स्टाफ नर्सेस में से कुछ नर्सेस शहीद भी हो गई हैं, मगर इस जानिब हुकूमत तवज्जो देने तैयार नहीं है, लिहाजा उन्हें मजबूरन एहतजाज करना पड़ रहा है। उन लोगों का मुतालबा है कि रियासत महाराष्ट्र में नर्सेस के 6000 ओहदे खाली पड़े हैं, लिहाजा अव्वलीन वक्त में इन ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो नर्सेस खिदमात अंजाम दे रही हैं उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत में शामिल किया जाए। कोरोना वायरस नामी बीमारी से नर्सेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से हुकूमत ने उन्हें 7 दिन ड्यूटी के बाद 7 दिन क्वारंटाइन करने से मुताल्लिक़ जो हिदायत जारी की थी उस पर अमल नहीं हो रहा है, लिहाजा उस हिदायत के मुताबिक उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन की सहूलत फराहम की जाए। ड्यूटी के दौरान उन्हें अच्छी क्वालिटी के PPE किट, N95 मास्क, हैंड ग्लोव्स और दीगर हिफाजती अशिया फराहम की जाएँ। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर आज रियासत भर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की जानिब से 2 घंटे काम बंद एहतजाज किया गया। घाटी दवाखाने की नर्सेस भी इस एहतजाज में शामिल हुई, जिनमें वर्षा पागोटे, इंदुमती थोरात, प्रभा भजन, कमल वाय कोले और डॉक्टर सुमन भी शामिल थीं। इन लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबात फौरी मंजूर न किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगी और इस दौरान मरीज़ों को होने वाली सभी परेशानियों के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया जिम्मेदार रहेगी। 7 दिवसांची क्वारंटाईन रजा, कोविड मध्ये काम करताना दर्जेदार व मुबलक साहित्य, कोविड मध्ये रुग्ण सेवा करताना दर्जेदार व मुबलक साहित्य, रिक्त पदत त्वरित हमारी यूनियन, हमारी यूनियन, हम सब एक है, हम सब एक है। 7 दिवसांची क्वारंटाईन रजा, 7 दिवसांची क्वारंटाईन रजा, कोविड मध्ये रुग्ण सेवा करताना दर्जेदार व मुबलक साहित्य, कोविड मध्ये दर्जेदार व मुबलक साहित्य। शासनाला आणि प्रशासनाला वारंवार पत्र देऊन चर्चेसाठी आम्ही संघटना वेळ मागत होते, परंतु शासनाला आणि प्रशासनाला परिचारिकां संघटनेबरोबर चर्चा करायला वेळ नाही।
कक्षामध्ये कोविड कक्षांमध्ये ड्युटी करत असताना परिचारिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे आणि अनेक प्रश्न त्यांचे प्रलंबित आहेत. यावर चर्चा करून प्रश्न सोडावेत अशी आमची अपेक्षा होती, परंतु शासनाने आम्हाला वेळ न दिल्यामुळं आजचे हे लक्षवेधी आंदोलन आम्हाला करावे लागत आहे. कोविड कक्षामध्ये ड्युटी करणाऱ्या परिचारिकांना N95 मास्क मिळत नाही, किट ज्या आहेत त्या चांगल्या प्रतीच्या मिळत नाही आणि मुबलक प्रमाणात साहित्य मिळत नाही. मास्क महिन्याला 3 मास्क दिले जाते की ज्या मास्कची वैधता फक्त 8 तास असते. 8 तास तो मास्क वापरल्यानंतर तो फेकून द्यायचा असतो, परंतु प्रशासन सांगतं की हे मास्क तुम्ही धुवून वापरा, नंतर याला काही होत नाही. परंतु जे खुर्चीत बसलेले असतात सगळे आणि ते मात्र दररोज मास्क चांगले क्वालिटीचे N95 वापरत असतात आणि ज्या फ्रंट लाईनला परिचारिका 24 तास ड्युटी करत असताना त्यांना मास्क आणि PPE किट हे दर्जेदार साहित्य मिळत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे 7 दिवस ड्युटी केल्यानंतर फक्त 3 दिवसच त्यांना क्वारंटाईन लीव दिली जाते, परंतु त्या 7 दिवसामध्ये इतका अशक्तपणा आलेला असतो की 3 दिवसामध्ये तो अशक्तपणा कदापि भरून निघणं शक्य नाही. असे असताना परिचारिकांच्या जीवाशी हे शासन आणि प्रशासन खेळत आहे. आम्ही वारंवार पत्र देऊनही आमच्याकडं प्रशासनाने आणि शासनाने दुर्लक्ष केलेलं आहे. यानंतर हा फक्त लक्षवेधी आमचा 2 तासाचा कामबंद आंदोलन आहे. यानंतर जर शासनाने परिचारिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं तर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा मी शासन आणि प्रशासनाला देत आहे. सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में कायम करदा प्रतिसाद कक्ष का इफ्तिताह जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अफसरान मुलाजमीन पेश हैं, जिसकी वजह से ये सरकारी अफसरान मुलाजमीन या उनके अफराद ख़ानदान में से कोई शख्स कोरोना से मुतासिर हो सकता है। लिहाजा उन्हें फ़ौरी तौर पर मदद मिल सके इस गर्ज से कलेक्टर ऑफिस में प्रतिसाद कक्ष कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। इस मौके पर IAS की ट्रेनिंग हासिल कर रहे अनमोल सागर, एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, RDC संजीव जाधवर, डिप्टी कलेक्टर अप्पा साहब शिंदे, भारत कदम, रीता मैत्रेवार, महादेव केरोले, वर्षा रानी भोसले, संगीता चौहान, संगीता सानप, तहसीलदार कृष्णा कांगुले, एडिशनल तहसीलदार किशोर देशमुख, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ धनजकर भी मौजूद थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि वो उन सभी के फैमिली हेड हैं और इसी हैसियत से सभी की सेहत का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने उनके लिए प्रतिसाद प्रोजेक्ट शुरू किया है और कोरोना वॉरियर्स की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे सरकारी अफसरान मुलाजमीन या उनके अफराद ख़ानदान में से कोई इस मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो उन्हें फ़ौरी तौर पर मदद मिलनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तानी फ़ौज में ज़ख्मी फ़ौजियों को मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम करने के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक उसी तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनमें खुद एतमादी बढ़े। जिला कलेक्टर की हिदायत के बावजूद फेस मास्क इस्तेमाल न करने वाले 3 अफराद समेत 5 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया है। जुर्माने की रकम 500 रुपये है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए ज़िला कलेक्टर ने 2 रोज़ कबल ज़िले के सभी शहरियान को फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। उन्होंने इस मामले में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इंतबाह दिया था कि फ़ेस मास्क का इस्तेमाल न करने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा और जुर्माने की रकम वसूल कर लेने के बाद उन्हें एक फ़ेस मास्क मुहैया किया जाएगा। मगर ज़िला कलेक्टर के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए गुज़िश्ता रोज़ कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा एक मीटिंग में 3 सरकारी अफसरान फ़ेस मास्क लगाए बगैर ही मीटिंग में शरीक हुए। लिहाजा ज़िला कलेक्टर के अहकामात को नज़रअंदाज करने पर वैजापुर इलाके के फॉरेस्ट ऑफिसर MK रहाटवार, सोएगांव के AP मिसाड़, कन्नड़ की छायाबान बिकले, ड्राइवर साईनाथ चंदन से और मुलाजिम ज्ञानेश्वर त्रिभुवन से फ़ीकस 500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया और उन्हें ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने एक मास्क फराहम किया। आज सुबह जिले के 123 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4430 हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह ज़िले के 123 शहरियान के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 21,515 हो गई है, जिनमें से 16,440 मरीज़ इलाज के बाद सेहत पा चुके हैं, मगर 645 मरीज़ इस मोहलिक बीमारी से जाँ बर न हो सके और इस दुनिया से कूच कर गए। फ़िलहाल 4,430 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है,
आज सुबह जिन 123 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें से 67 मरीज़ एएमसी हुदूद के हैं, जबकि 56 का ताल्लुक़ देही इलाकों से है। और आप जब उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे तब तक इन मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है। हैत्वे MCN दफ्तर में आज सुबह शिवसेना पार्टी के जिला सदर और MLC अंबादास दानवे के हाथों गणेश मूर्ति की पूजा की गई। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी हैत्वे MCN के दफ्तर में गणेश फेस्टिवल रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में सुबह शाम गणेश जी की आरती की जा रही है। आज MLC अंबादास दानवे के हाथों यहाँ आरती की गई और हाजरीन में प्रसाद तकसीम किया गया। इस मौके पर MLC अंबादास दानवे ने सारी दुनिया को कोरोना से निजात मिलने के लिए प्रार्थना की। आरती में MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, केशव भोंबे, गणेश गुट्टे, रईस शेख, संतोष खड़के, अप्पा साहब गोरे, सदाशिव तांबे, संजय भारसाकड़े, अभिजीत जोशी, सचिन चौहान, राहुल निकम, राहुल शेजुड़, दीपक परेराव और शेलारकर के अलावा दीगर स्टाफ मेंबरान भी शामिल थे। मुसलसल बरसात के सबब ताल्लुक़ खुल्दाबाद के 30 गाँव में चारों तरफ जलथल हो जाने की वजह से गाँव वालों को परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुक़ा खुल्दाबाद के यज़गाँव से करीब एक तरफ पहाड़ी सिलसिला है तो दूसरी तरफ यज़गाँव तालाब है और मुसलसिल बारिश के सबब पहाड़ों से पानी के आबशार फूटने लगे हैं और ये पानी यज़गाँव में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इस देहात में चारों तरफ जलथल है। कुछ दिन कबल यज़गाँव ग्राम पंचायत की जानिब से गाँव में मुरम डाला गया था जो बरसात के सबब बह गया और पानी की वजह से वहाँ कीचड़ जमा हो गया। गांव वालों का कहना है कि यहां पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम न होने के सबब ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। उन लोगों का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, जिस पर सरपंच सरूबाई खंडागड़े ने बताया कि जल्द ही वहां पानी की निकासी के लिए साइड ड्रेन का काम शुरू करवाया जाएगा, मगर तब तक आर्जी तौर पर गाँव वालों को इस मुसीबत से निजात दिलाने की गर्ज से वहाँ मुरम बिछाया जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अफसरान बज़ात खुद दही मकामात पर पहुंचकर अवामी बेदारी मुहिम चला रहे हैं और अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर रहे हैं। इसी ज़िमन में डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर डॉक्टर न्यानोबा बानापुरे, तहसीलदार डॉक्टर किशोर देशमुख, सर्कल ऑफिसर BR घुसिंगे, पुलिस इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, BDO अशोक दांडगे और असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शीरसाट आज दौलताबाद पहुँचे और अवामी बेदारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए इलाके के साकिनान को फेस मास्क का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंस कायम रखने और बार बार हाथ साबुन से धोने या सैनिटाइज करने का मशवरा गाँव वालों को दिया और फेस मास्क इस्तेमाल न करने वालों से आज 1100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस मौके पर सरपंच पवन गायकवाड़, नायब सरपंच मुन्नी बेगम, ग्राम पंचायत रुकन सैयद शेरू, सैयद हारून, ग्राम विकास अधिकारी RD चौधरी, साबिक सरपंच रामदास एंगड़े, तलाठी SM मुड़े, ग्राम पंचायत के मुलाजमीन प्रकाश बली, शेख अलाउद्दीन, मिलिंद शीरसाट और मकामी साकिनान भी मौजूद थे। कोविड रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मास्क वापरणे शासनाने बंधनकारक केलेलं आहे आणि प्रशासनास सुद्धा असं मत आहे की मास्क वापरल्यानं या कोविड जो रोग आहे याचा प्रसार थांबण्यासाठी बरीचशी मदत होणार आहे। आज आम्ही दौलताबाद येथे मोहीम हाती घेतली आहे। बऱ्याच ठिकाणी मास्क न वापरणारे लोक दिसत आहेत। ग्रामपंचायतीमार्फत अशा लोकांना 200 रुपये दंड आणि पोलीस प्रशासनामार्फत अशा लोकांवर कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे। त्यानुसार आम्ही आजपासून ही कारवाई केली आहे। सर्व लोकांनी जनजागृती करण्यासाठी ग्रामपंचायत मार्फत आपण त्या ठिकाणी भोंगे लावून त्यांना आवाहन सुद्धा करणार आहोत। या उपरही जर नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांच्यावर आपण 200 रुपये प्रति व्यक्ती 200 रुपये दंड प्लस त्याच्यावर IPC कलम 188 नुसार फौजदारी स्वरूपाची कारवाई सुद्धा करणार आहोत। हे सांगायचं तात्पर्य यासाठी आहे की आता ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात याचा प्रादुर्भाव सुरू आहे। अजूनही हा प्रादुर्भाव थांबला नाही। अजूनही उपाययोजना करण्यासाठी लोक पुढे येत नाहीत। स्वयंशिस्त लागणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्यासाठी मास्क वापरणं हे आजची गरज निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे आपण जर त्यांनी स्वयंशिस्त पाळली नाही तर त्याच्यावर कठोर कारवाई प्रशासनामार्फत करण्यात येणार आहे। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जिस्मानी तौर पर माजूर और अपाहिज अफराद के वजीफे की रकम फौरी उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाए।
इस मुतालबे पर कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से एक मेमोरेंडम मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को दिया गया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सर अंसारी की रहनुमाई में एक वफ़द गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की। वफ़द में शामिल अफराद ने उन्हें बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल हुदूद में रहने वाले जिस्मानी तौर पर माजूर और अपाहज अफराज को वजीफ़ा अदा करने की गर्ज से बजट में खुसूसी गुंजाइश रखी गई है और म्यूनसिपल जनरल बॉडी की मंजूरशुदा तजवीज़ के मुताबिक ऐसे अफराद जो 40 से 80% माजूर हैं उन्हें 2000 रुपये और 80 से 100% विकलांग शहरियान के लिए 3000 रुपये वजीफ़ा मंजूर किया है, जिसके मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने सिर्फ 900 अपाहज अफराद को बैंक अकाउंट में वजीफ़े की रकम जमा करवाई है और 1550 माजूर शहरियान वजीफ़े की रकम के लिए गुज़िश्ता एक साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, मगर इंतज़ामिया उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। लिहाजा उनके हक़ की रकम फौरी उन दरख्वास्त गुजारों के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफ़द में मुदस्सर अंसारी के अलावा शेख जमील अहमद, करीम खान, शेख शकील और दीगर शामिल थे। तो इसी मुतालबे पे हम यहाँ आए थे। आज हमने निकम साहब से मुलाकात की और उनसे ये मांग की है कि जल्द से जल्द विकलांग लोगों का निधि उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। अगर ये नहीं होता है तो 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को कांग्रेस विकलांग सेल की तरफ से एक महा आंदोलन का रखा जाएगा इसी महानगर पालिका में। अगर उस समय 3 तारीख से पहले ये निधि नहीं मिलती है तो हम लोकशाही मार्च या आंदोलन करेंगे और अगर यहाँ कुछ होता है तो उससे जिम्मेदार महानगर पालिका लेंगी। यही हमने उनसे कहा है। भाई अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग सेल औरंगाबाद। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मिली इत्तला के मुताबिक 25 अगस्त की शाम तक 9000 स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे मुकम्मल कर दिया गया है। नाजरीन, AMC इंतज़ामिया ने शहर में हाथ गाड़ियों पर घूमकर कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत गुज़िश्ता 17 अगस्त से सर्वे का काम जारी है, जिसके लिए हर जोन दफ्तर में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो जोन ऑफिसर्स की निगरानी में सर्वे का काम अंजाम दे रही है। 25 अगस्त को शाम 6 बजे तक तमाम टीमों ने 1079 स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया है। ये इत्तला सर्वे कोऑर्डिनेटर अपर्णा थेटे ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए दी है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक 25 अगस्त तक 9000 फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन करके उनकी तमाम तफसीलात मुतल्लिक़ा ऐप में लोड कर ली गई हैं। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे में मराठा समाज की जानिब से राजेंद्र दाते पाटिल ने इंटरविन पिटीशन दाखिल की है। इस पिटीशन के ज़रिए फाजिल अदालत से क्या दरख्वास्त की गई है, इसकी तफसीलात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई। 2014 में हमारे जब ख्याल में आया कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण की जरूरत है, तब हमने मराठा मुस्लिम आरक्षण कृति समिति स्थापन की। ये हमने और किसी को नहीं बताया। और मराठा मुस्लिम आरक्षण कृति समिति के नाम से मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सबसे पहली और अहम मांग हमारी थी। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट का वो पोर्टल खोल कर देखेंगे तो आज भी हमारी पिटीशन जो है मराठा मुस्लिम आरक्षण कृति समिति महाराष्ट्र इनके तरफ से कौन है, तो वो हम ठहराव लेके हमने करे थे। ये देखो ये हमारा वो कागज है। हाँ, ये देखो हम तो इसको स्वाब का काम समझ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी स्वाब करता है, जिसको भी स्वाब करना है तो वो बताया नहीं जाता। वो टेक्निकल बातें अभी तकरीबन सॉर्ट आउट हो गई और आपको मैं बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने जब जजमेंट दिया 27 जून 2019 को मराठा मुस्लिम आरक्षण का क्या है, तो हाईकोर्ट बॉम्बे में केस होने के बाद जो है तो हमने उसमें ये बात भी हमारी रखी थी कि मुस्लिम समाज को भी मराठा समाज में आरक्षण देना चाहिए और 5% का वो मान्य भी हो गया। और वो मान्य होने के बाद जो है तो हाईकोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया और हाईकोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया मराठा समाज का इसमें, तो उसके पेज नंबर 495 पे लिखा उन्होंने कि मैटर ऑफ द मुस्लिम रिजर्वेशन इज डी टैग, यानी उसको अलग से सुना जाएगा। और वो अभी जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर से वो मुस्लिम आरक्षण का मसला हाईकोर्ट में फिर से हम करने वाले, उसमें जो इतने सालों से गलतियाँ थी। अब ऐसा है कि बहुत सारे मैटर्स को आरक्षण के प्रकरण में वो 10 साल के अंदर अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो फिर से उसको रिव्यू करके
उसका क्वान्टिफिकेबल डाटा जमा करना पड़ता है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारे मुस्लिम भाइयों का क्वान्टिफिकेबल डाटा जो मराठा समाज का हो गया, मुस्लिम समाज का बाकी था, वो क्वान्टिफिकेबल डाटा एक बार मिल गया तो जैसा ये रूट अपनाया गया था मराठा आरक्षण के लिए, वैसा ही रूट अपनाया जाएगा अभी मुस्लिम आरक्षण के लिए। और उसमें भी हम ही पिटिशनर हैं, वो भी इसमें आज भी है। और सुप्रीम कोर्ट तक हम अकेले नहीं गए। हमको मालूम है कि जब मराठा आरक्षण का मोर्चा निकला था तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हमको चाय नाश्ता और हमारे पीने के पानी का इंतजाम मुंबई में जो किया था, हम वो भूलने वाले नहीं। फिर भी उससे ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं कि ये हम स्वाब का काम समझते हैं, और स्वाब का काम ये बताया नहीं जाता, ऐसे हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया हुआ है। इसलिए जो है तो हम उसको बड़ी खामोशी से और बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से मुतासर मरीजों के दरमियान रहने वाली नर्सेस हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार। पीपीई किट और दीगर हिफाजती अशिया के मुतालबे पर किया 2 घंटों तक काम बंद एहतजाज। कोरोना की रोकथाम के लिए रात दिन मेहनत करने वाले सरकारी अफसरान मुलाजिमीन के साथ खड़ा है जिला इंतजामिया। कोरोना वॉरियर्स के लिए आर्मी की तर्ज पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने शुरू किया गया प्रतिसाद कक्ष। जिला कलेक्टर की तलब करदा मीटिंग में फेस मास्क इस्तेमाल न करना सरकारी अफसरान को पड़ा महंगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटीजन फ्रेंड्स स्क्वाड ने किया जुर्माना वसूल। और हैप्पी एमसी दफ्तर पर जोशोखरोश से मनाया जा रहा है गणेश फेस्टिवल। सुबह शाम आरती का एहतमाम। पूजा अर्चना के बाद रुकन काउंसिल नंबरदार जानवी ने कोरोना से निजात के लिए प्रार्थना। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।